उपवास का महत्व समझें। यदि आप अपने शरीर और मन को तैयार किए बिना ज़बरदस्ती उपवास करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मगर यदि आपका शरीर पूरी तरह तैयार है और आपकी मनोस्थिति बन चुकी है तो उपवास के कई लाभ हो सकते हैं। मेरी माँ अक्सर ऐसा किया करती थी। हर दिन नाश्ता करने से पहले वह उसका एक मुट्ठी हिस्सा चींटियों के आगे चीट दिया करती थी। उसके बाद ही अपना नाश्ता करती थी। कई परिवारों में ऐसी परंपरा काफ़ी पहले से चली आ रही है। चींटी हमारे आसपास की सबसे छोटी जीव है। लोग उससे महत्वहीन समझते हैं, इसलिए किसी हाथी या देवता या दूसरे ब्रह्मांडीय जीवों से पहले आप चींटियों को खिलाएं। आप सबसे छोटे जीव को भोजन कराएं। उसे भी भोजन का उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। आप भी यही समझते हैं कि इस धरती पर रहने का जितना अधिकार आपका है उतना ही किसी दूसरे जीव का। इस प्रकार की सोच से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना तथा चेतना का विकास के लिए एक सकारात्मक माहौल बनता है। एक छोटा सा कार्य भी आपको आपके शरीर से थोड़ा मुक्त करता है। यह बताता है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, आप जैसे जैसे अपने शरीर से खुद को अलग करते जाते हैं वैसे वैसे अपने अंदर के अन्य पहलुओं को लेकर आपकी जागरूकता बढ़ने लगती है। गौर कीजिए, आप जब बहुत भूखे होते हैं तब आपके शरीर को बस भोजन सूझता है। उस समय बस 2 मिनट तक रुकिए। ऐसा करने से आपको एक बड़ा फ़र्क महसूस होता है। आपको जब बहुत तेज़ भूख लगी होती है तब आप केवल शरीर होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा विराम दीजिए तो आप अचानक महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपको जब भोजन की सबसे अधिक ज़रूरत हो तब अपना भोजन किसी और को दे दें। आप और ताकतवर हो जाएंगे। मैं उतनी दूर नहीं जाऊँगा। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि केवल 2 मिनट रुकिए। निश्चित रूप से आप अधिक ताकतवर हो जाएंगे। अगर भोजन के आगे कुछ अधिक ही लाचार हो जाते हैं तो सोच समझकर एक समय का भोजन छोड़ दीजिए। अपने आप से कुछ ऐसा कहिए, आज मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे सारे पसंदीदा पकवान बन रहे हैं। आज का ही दिन है जब मैंने अपना भोजन छोड़ने का निश्चय किया है। यह आपको यातना देने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस यातना कक्ष से मुक्त करने के लिए है जो आपका शरीर बड़ी आसानी से बन सकता है। सीख। बुद्ध ने कहा था, आपको जब भोजन की सबसे अधिक ज़रूरत हो तब अपना भोजन किसी और को दे दे। आप और ताकतवर हो जाएंगे। भोजन को मजबूरी नहीं, एक जागरूक प्रक्रिया बनाएं। यह आपको यातना देने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस यातना कक्ष से मुक्त करने के लिए है जो आपकी शरीर बड़ी आसानी से बन सकता है।